Hi students, in last lecture we studied about the electron gain enthalpy. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है। जैसे कहता है आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है कि आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। ऐसे कहता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है कि जब न्यूट्रल एटम में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ऐड करके उस दौरान कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की डेफिनेशन क्या आएगी कि कितनी इंथैल्पी चेंज आती है जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर। उस दौरान जो एनर्जी चेंज आती है, मीन्स कितनी एनर्जी वो रिलीज करता है, उस एनर्जी चेंज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था, कहता है अगर हमारे पास ए एटम है गैसीय स्टेट में, उस दौरान उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। जब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाके ऐड हो जाता है तो उस दौरान वो क्या बनाएगा, एनाइन फॉर्मेशन होती है। एनाइन बन के वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। एज ए रिजल्ट स्टेबल होकर वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। एंड डेल्टा EgH के साथ उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कहते हैं इसको हम यूनिट कौन सी लेंगे, किलो जूल पर मोल की टर्म में इसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक भी होता है एज वेल एज एंडोथर्मिक भी होता है। जैसे कहता है ज़्यादातर एलिमेंट जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो जाते हैं, वो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे। उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव में उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, शो होगी। जैसे हमने एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था, ग्रुप 17 के एलिमेंट वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या हो जाते हैं, आसानी से स्टेबल हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट कहता है उसके केस में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, हाईली नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, शो होगी। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो नोबल गैसेज है, नोबल गैसेस क्या होती हैं, ऑलरेडी स्टेबल होती हैं। ऑलरेडी स्टेबल होने के कारण उसमें कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। कहते हैं जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो किस में होगा, हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जैसे हमने नियॉन की एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करा था, कहते हैं नियॉन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो केस में होता है 3s1 में इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, ऐड होगा। एज ए रिजल्ट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। उस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आती है, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फैक्टर्स, कि कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा था न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के अंदर हमने पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारे पास जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से वो क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, उतनी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ज़्यादा नेगेटिव में क्या आती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू आती है। नेक्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा था साइज ऑफ द एटम, कि एटम के साइज़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो कैसे डिपेंड करती है। जैसे कहता है एटम का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होता है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना जो हमारे पास डिस्टेंस है न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट उसके ऊपर क्या लगेगी, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है, लेस नेगेटिव आएगी, जैसे जैसे एटम का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कहते हैं जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, जैसे हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर क्या होगी, कम होगी, बिकॉज वो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल कन्फिग्रेशन को शो करते हैं। एज ए रिजल्ट उस केस में भी क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है, लेस नेगेटिव आती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पीरियोडिक ट्रेंड। कहता जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है उसका प्रॉपर डाटा हमारे पास नहीं है, जिस वजह से हम प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं या फिर अलोंग द पीरियड मूव करते हैं उस दौरान हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो वेल डिफाइन नहीं है। बट कहता ये ऑब्जर्व करा है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है जर्नल में क्या होती है, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी जब हम क्या करते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। बट कहता लेस नेगेटिव वैल्यू आती है जब हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसको हमने पढ़ा था। कहता है जब हम वेरिएशन है वो ग्रुप के अंदर कैसे होगी, कहते हैं जब ग्रुप में क्या करते हैं, अप टू डाउन मूव करेंगे उस दौरान जो साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज उस दौरान एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑल्सो कहता है अटोमिक नंबर इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बट उसमें कहता है क्या होता है, जो हमारे पास इफेक्ट है अटोमिक साइज का वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू न्यूक्लियर चार्ज के। बस एज ए रिजल्ट क्या होगा, अगर अटोमिक साइज की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर
एटॉमिक साइज ज़्यादा बड़ा होगा उस दौरान जो हमारे पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पे होगा। न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पे होने के कारण उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या लगती है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। कॉन्सिक्वेंटली क्या था, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आती है, लेस नेगेटिव होती जाती है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ को क्या करेंगे, मूव करेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं उस दौरान हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो कैसे वेरी करती है। जब क्या था पीरियड में वेरी करेंगे उस दौरान नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं बट न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती है बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एज ए रिजल्ट साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर साइज डिक्रीज होगा उस दौरान ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या आती है, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी जब हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। Now we come to our today's topic that is important trends in electron gain enthalpy, कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। कहते हैं ऐसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के जिसको हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्या है कि हैलोजन्स हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, कि हैलोजन कौन से होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं, दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी किसको बिलोंग करते हैं, ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं। कहते हैं जो सभी ग्रुप 17 के एलिमेंट है उसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या आती है, हाई नेगेटिव वैल्यू आएगी। वो कहता है किस वजह से होती है, बिकॉज हैलोजन्स को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। कहते हैं जो हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कितनी होती है, NS2Np5 उसकी क्या होगी, आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। दैट मीन्स उसमें स्टेबल होने के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेस होता है एज कंपेरिजन टू स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन के। अगर कहता है NP5 में एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, वो क्या करेगा, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेता है। तो उस केस में कहता क्या होगी, जो हैलोजन्स होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है एडिशनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। उस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या आएगी, हाई नेगेटिव वैल्यू आती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यूज ऑफ नोबल गैसेज। कहता है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है नोबल गैसेज की उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव में उसकी वैल्यू शो होगी। जैसे हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव में वैल्यू आती है। बट कहता है नोबल गैसेस के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव शो होगी। जबकि कहता है जैसे हमारे पास एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके केस में ऑलमोस्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, जीरो वैल्यू शो होगी। कहता जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है नोबल गैसेस के लिए वो पॉजिटिव क्यों होती है, बिकॉज कहता है जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है, वो फुली फिल्ड होते हैं। उसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो आउटरमोस्ट शेल की वो कितनी होती है, NS2Np6 उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। दस कहता उसमें कोई टेंडेंसी नहीं होती इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को एक्सेप्ट करने की। दिस मीन्स कहता जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो किस में ऐड होगा, नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या होता है, ऐड होता है। एज ए रिजल्ट जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। दैट मीन्स कहता है उसमें कोई भी वो अट्रैक्शन फील नहीं करता, न्यूक्लियस है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को कोई भी अट्रैक्शन नहीं शो करेगा। एज ए रिजल्ट जो एनर्जी है उसको देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर ले। बिकॉज उसमें फोर्सली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से वो खुद तो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, तो अगर हमें उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना है तो हमें उसको उस केस में एनर्जी क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू शो होगी। सिमिलरली कहता जो हमारे पास लो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, दैट मीन्स क्या था जो ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो किस में शो होती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनमें क्या होगी, जीरो वैल्यू शो होती है। वो कहता है किस वजह से होती है, बिकॉज इनमें कहता क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। बिकॉज इनमें क्या होता है, सभी में कंप्लीटली फिल्ड 2s एंड 3s ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे बेरिलियम की आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2s2 है। 2s मीन्स वो फुली फिल्ड है, दोनों ऐसे के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, फिल है। ऐसी मैग्नीशियम में जो आउटरमोस्ट शेल है वो क्या है, 3s है। 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, दैट मीन 3s भी क्या है, फुली फिल्ड है। ऐसे कहता है हमारे पास क्या होते हैं, जो नेक्स्ट है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के बीच में जो 2p एंड 3p ऑर्बिटल है रिस्पेक्टिवली। जैसे नाइट्रोजन के केस में 2p ऑर्बिटल है एंड फॉस्फोरस के केस में 3p ऑर्बिटल है। ये दोनों क्या होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं। तीनों के px, py, pz तीनों के बीच में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है, जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
कन्फिगरेशन होती है। जैसे हमें पता है कि फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने के कारण उसमें लेस टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, जिस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होती है, लो होती है। ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होती है। नेक्स्ट इज कहता है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है फ्लोरीन की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, अनएक्सपेक्टेडली लेस नेगेटिव आएगी एज कंपैरिजन टू क्लोरीन के। जैसे कहता है होनी क्या चाहिए हमारे पास, जैसे हम मूव करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज नीचे को क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर नीचे को हमारे पास साइज इंक्रीज होगा उस दौरान हमारे पास जो न्यूक्लियस है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या करेगा, हमारे पास कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा मीन्स उसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस नेगेटिव आएगी। बट कहता है हमारे पास क्या होता है, क्लोरीन की वैल्यू है वो कितनी आती है, -348.3 आती है, जबकि हमारे पास जो फ्लोरीन है फ्लोरीन की वैल्यू क्या आती है, -327.9 आती है। कहता है जबकि होनी क्या चाहिए हमारे पास, नीचे को वैल्यू लेस नेगेटिव होनी चाहिए, जबकि होता क्या है फ्लोरीन की लेस नेगेटिव वैल्यू आती है एज कंपैरिजन टू क्लोरीन के। ये कहता है किस वजह से शो होता है। कहता है इसके केस में क्या होता है, कहता है जैसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है जनरल कहता है क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है जब हम क्या करते हैं टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ग्रुप के अंदर। हाउएवर बट कहता है ऑब्जर्व क्या करते हैं कि जो फ्लोरीन एटम है वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करता है। फ्लोरीन के केस में वैल्यू लेस नेगेटिव आएगी, जबकि क्लोरीन के केस में वैल्यू क्या आती है, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू शो होती है। कहता है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है जैसे अभी हमने टेबल से शो करा है वहाँ पर हमें शो करी हुई है। कहता है ये जो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है फ्लोरीन के केस में वो किस वजह से शो होती है, बिकॉज कहता है जो फ्लोरीन है फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा साइज होता है। एज ए रिजल्ट कहता है साइज छोटा होने के कारण उसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती है। मीन्स कहता है फ्लोरीन के केस में सिर्फ नंबर ऑफ शेल कितने होते हैं, 2 नंबर ऑफ शेल होते हैं। साइज छोटा है इसके भी कारण कहता है साइज छोटा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है मीन्स कहता है जो आउटरमोस्ट शेल है आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके कारण कहता है जो हमारे पास साइज छोटा होने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होती है, रिपल्शन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोलते हैं। कहता है वो किस वजह से होती है, बिकॉज जो 2p सबशेल है वो क्या होता है, छोटा होता है। जबकि कहता है हम क्लोरीन के केस में किसकी फिलिंग करते हैं, 3p की फिलिंग करते हैं। उसमें हमारे पास क्या होगा, 3p का साइज़ है वो 2p के कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण हमारे पास इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है वो कम होती है। एज ए रिजल्ट कहता है अगर हमारे पास ऑलरेडी उस पर रिपल्शंस हो रही हैं, ऑलरेडी रिपल्शन हो रही है तो वो और ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन को अंदर गेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके लिए और भी ज़्यादा क्या होगी, रिपल्शन शो करेगा। एज ए रिजल्ट कहता है जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करता। अगर ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करेगा उस केस में जो वैल्यू है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वो क्या आएगी, लेस नेगेटिव वैल्यू आती है। जबकि कहता है क्लोरीन के केस में वैल्यू क्या आती है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यू आएगी, नेगेटिव में वैल्यू आती है। जैसे यहाँ पे हमें ग्राफ में शो करा है कि फ्लोरीन के लिए लेस वैल्यू है, उसके बाद क्लोरीन के लिए वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद रेगुलरली वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज कहता है यहाँ पे एक चीज़ हमें नोट होती है जर्नल कहता है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज है कुछ थर्ड पीरियड एलिमेंट के लिए जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के लिए उनकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव में आती है एज कंपैरिजन टू सेकंड पीरियड के मेंबर। जैसे सेकंड पीरियड के मेंबर कौन से हो गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। वो कहता है किस वजह से होते हैं, बिकॉज कहता है स्मॉल साइज होता है एटम का, जो सेकेंड पीरियड के एटम्स होते हैं उसका साइज छोटा होगा एज कंपेरिजन टू हमारे पास जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, जिसके कारण कहता है क्या होगा, साइज छोटा होने के कारण उसमें क्या होती है, लार्ज इलेक्ट्रॉन की रिपल्शंस होगी। तो वो क्या करेगा, ऑलरेडी अगर उसमें रिपल्शंस हो रही है तो वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड नहीं कर पाता, जिस वजह से कहता है हमारे पास क्या होगा, जैसे अभी हमने फ्लोरीन का केस डिस्कस करा है, ऐसी ट्रेंड है हमारे पास सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के अंदर क्या होता है, शो होता है, जिस वजह से कहता है जो सेकंड पीरियड के मेंबर है उसमें क्या आएगी, वैल्यू लेस नेगेटिव आएगी, जबकि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उसमें वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू क्या होती है, शो होती है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।